आते हैं रेंज ऑफ मोशन के बारे में। रेंज ऑफ मोशन होती है क्या? रेंज ऑफ मोशन जो होती है एक ऐसी टेक्निक होती है, बेसिक टेक्निक होती है जो यूज़ एग्जामिनेशन करने के लिए होती है। मूवमेंट की एग्जामिनेशन करती है और मूवमेंट को इनिशिएट करती है जब हम एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करवा रहे होते हैं, यानी कि मूवमेंट को एग्जामिनेशन और उसको इनिशिएट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। और ये रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? फुल मोशन जो होती है पॉसिबल होती है उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। और ये किस पे होती है? मसल्स पे होती है, जॉइंट सरफेस पे होती है, सिनेवल फ्लूइड पे होती है, जॉइंट कैप्सूल्स पे होती है, लिगामेंट पे होती है, फेशिया पे होती है, मसल एंड नर्व्स पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स 3 टाइप्स होती है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है हम एक्सटर्नल फोर्स के जरिए करवाते हैं पेशेंट पे, और उसमें कोई वॉलंटरी मतलब कंडक्शन नहीं होती। वो थेरापिस्ट के जरिए भी हो सकती है, डिवाइस के जरिए भी हम करवा सकते हैं, या किसी भी टेक्नीशियन वगैरह के जरिए भी हम करवा सकते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है जो पेशेंट खुद परफॉर्म करता है, जिसमें वो जो होते हैं उसको अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होती है, और वो एक्टिवली अपने मसल को कंडक्शन करवाता है और जॉइंट को क्रॉस करवाता है। एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है ये क्या होती है? ये जो होती है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की एक टाइप होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो होती है प्रोवाइड की जाती है प्राइमर मूवर मसल्स को। उसके बाद जो होती है यानी कि पैसिव की पड़ी जो एक्सटर्नल फोर्स के जरिए करवाते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई भी फिजियोथेरापिस्ट के जरिए करवा सकते हैं, मशीन हो गई या भी कोई अदर पर्सनल हो गया, जैसे कि कोई टेक्नीशियन वगैरह हो गया, उसके जरिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं, उससे हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है एक्टिवली होते हैं, यानी कि इसमें जो पेशेंट जो होते हैं वो खुद काबिल होते हैं, वो अपने मसल्स को कंट्रैक्ट कर लेता है और अपने जॉइंट को क्रॉस कर सकते हैं। एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो एक टाइप होती है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के जरिए मूवमेंट परफॉर्म की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशंस, गोल्स एंड लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। इंडिकेशन ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है? कब हम करते हैं? जब हम पेशेंट जो होते हैं वो किस में होते हैं? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी टिश्यू में हो, एक्यूट या इन्फ्लेमेटरी टिश्यू, या वो पेशेंट को इंजरी या सर्जरी के बाद हम करते हैं। उसके बाद होती है तभी पैसिव रेंज ऑफ मोशन का जब पेशेंट जो होते हैं वो खुद काबिल नहीं होता कि अपनी, ताकि वो एक्टिवली मोशन करवा सकते या कंडक्शन वगैरह करवा सकते, उसके बॉडी पार्ट काबिल ही नहीं होता, तब हम क्या करवाते हैं? पैसिव रेंज ऑफ मोशन करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के जरिए हम उसकी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि हमारे पास पेशेंट जो कोमा में होते हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं या कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं, वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको एक्सटर्नल फोर्स सोर्स के जरिए मूवमेंट देते हैं। उसके बाद जो ऐसे पेशेंट जो होते हैं अब सर्जिकल ऑफ कंडक्टाइल यूज़ होते हैं, एक्टिव मोशन वुड कंप्रोमाइज द रिक्वायर्ड रिपेयर मसल्स होती है। उसके बाद होते हैं गोल्स क्या होते हैं पैसिव रेंज के? इसके होते हैं वो मेंटेन करते हैं मोबिलिटी को, किसकी मोबिलिटी को? जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ कंडक्चर इफेक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद जो है ये मेंटेन्स करते हैं मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ मसल, यानी कि मसल्स की इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है ये असिस्ट करते हैं सर्कुलेशन एंड वर्टिकुलर डायनामिक्स। उसके बाद जो है इनहेंस करते हैं स्नेवल मूवमेंट फॉर कार्टिलेज न्यूट्रिशन होती है, यानी कि स्नेवल की मूवमेंट करवाते हैं ताकि कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद जो है पेन को कम करवाते हैं, और ये जो होते हैं हीलिंग प्रोसेस करवाते हैं, इंजरी या सर्जरी के बाद हीलिंग करवा देते हैं। और क्या करवाते हैं? मेंटेन करवाते हैं पेशेंट की अवेयरनेस हो जाती है मूवमेंट की, यानी कि इसमें वो बताते हैं ये क्या करवाते हैं, जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं और मिनिमाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्चर की मिनिमाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ मसल को। उसके बाद जो है असिस्ट करते हैं सर्कुलेशन एंड मस्कुलर डायनामिक्स को इनहेंस करते हैं स्नेवल फ्लूइड फॉर द कार्टिलेज न्यूट्रिशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल इन द जॉइंट। उसके बाद जो है पेन को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद जो होते हैं क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं विद द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर इंजरी और सर्जरी, यानी कि सर्जरी या इंजरी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो करवाते हैं। और जो होते हैं हेल्प करते हैं मेंटेन द पेशेंट अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट। अब जो होती है नेक्स्ट जो होते हैं हम अदर यूजेस जो होते हैं फॉर पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जब पेशेंट जो होते हैं थेरापिस्ट जब थेरापिस्ट जो होते हैं एग्जामिन कर रहे होते हैं इनर्ट स्ट्रक्चर की, तब जो होते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होते हैं वो डिटरमाइन करती है मोशन में क्या लिमिटेशन आ रही है, जॉइंट स्टेबलाइजेशन, मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर साइड ऑफ टिश्यू की इलास्टिसिटी में जो होती है लिमिटेशन होती है, उसको एग्जामिन करने में जो होती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाती है, डिटरमाइन करवाती है। उसके बाद जो होते जब थेरापिस्ट जो होते हैं वो टीचिंग करते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, यानी कि अब पेशेंट को एक एक्टिव
वो एक्सरसाइज परफॉर्म करे तो उसको पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो जो थेरापिस्ट होता है वो खुद उसको मतलब करके दिखाता है कि आपने ऐसे करनी है, तब भी हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो होती है यानी कि कहाँ कहाँ करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, ताकि मोशन में जो लिमिटेशन है, जॉइंट की स्टिमुलेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी और अदर सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी में जो लिमिटेशन होती है उसको एग्जामिन करने के लिए होते हैं। और जब थेरापिस्ट जो होता है वो क्या करता है, पेशेंट को बताता है, एक्टिवली मूवमेंट करने के बारे में बताते हैं, तो वो खुद परफॉर्म करके दिखाता है कि पेशेंट को आपने ऐसे करनी है, तब भी पैसिव रेंज ऑफ मोशन यूज़ होती है। उसके बाद जो है व्हेन थेरापिस्ट इज़ प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर स्ट्रेचिंग, जब थेरापिस्ट जो होते हैं पेशेंट को स्ट्रेचिंग के लिए प्रिपेयर करता है तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है यूज़ होती है पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक के लिए। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ पैसिव मोशन, कि पैसिव मोशन में क्या लिमिटेशन हो जाती है, इसमें वो बताते हैं टू पैसिव रिलैक्स रेंज ऑफ मोशन में भी डिफ़िकल्ट होती है टू ऑब्टेन व्हेन मसल इनर्वेटेड एंड द पेशेंट इज़ कॉन्शियस होता है। पैसिव मोशन जो होती है वो डज नॉट प्रिवेंट मसल एट्रोफी, प्रिवेंट करती है मसल एट्रोफी को नहीं करती, इंक्रीज स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हो गया, अजीस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन होती है। इसमें वो बताते हैं इसकी लिमिटेशन में वो बताते हैं प्रिवेंट मसल एट्रोफी होगी, मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करना, इंक्रीज स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करना, अजीस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन डज करते हैं, यानी कि मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करना होती है इसकी वो लिमिटेशन में, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज ये मतलब नहीं कर होते मोशन को। उसके बाद जो होती है अजीस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलंटरी कंट्रैक्शन। अब हमने पढ़ा था क्या पढ़े, हमने रेंज ऑफ मोशन पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फुल रेंज ऑफ मोशन होते हैं पॉसिबल होती है फुल मोशन, उसको रेंज ऑफ मोशन कहती है कहाँ कहाँ पे होती है, मसल्स जॉइंट्स नेवल फ्लूइड्स नर्व्स वेसल्स हो गए, कार्टिलेज हो गया। उसके बाद हम टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स थी, पैसिव एक्टिव। जो पैसिव थी वो एक्सटर्नली परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के जरिए करवा सकते हैं, जिसमें कोई भी डिवाइस होगी, थेराप्यूटिक्स थेरापिस्ट हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया या कोई भी टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद एक्टिव जो होते हैं पेशेंट खुद करते हैं, उसमें अपनी मसल की कंट्रैक्शन भी करवा रहा होता है, जॉइंट की क्रॉस भी करवा रहा होता है। और एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की एक टाइप होती है जिसमें वो एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड फोर्स आती है। उसके बाद जो होती है इंडिकेशन गोल्स एंड लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशन जब पेशेंट जो होते हैं एक्यूट कंडीशन में या सर्जरी या इंजरी के बाद जब हम उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं तो हम उसके पैसिवली करवाते हैं। जब पेशेंट जो होता है उसकी कोई भी बॉडी सेगमेंट जो होता है वो काम नहीं कर रहे, जैसे वो कोमा में चला जाता है, पैरालाइज्ड होता है, या भी कंप्लीट बेड रेस्ट में होता है, तब भी जो होते हैं एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हम उसकी मूवमेंट करवाते हैं। उसके बाद जो होता है जब पेशेंट जो होता है एक्टिव मोशन परफॉर्म होती है, आफ्टर सर्जिकल रिपेयर होते हैं तब भी हम करवाते हैं उसकी। उसके बाद गोल जो है वो मेंटेन करता है किसको, मोबिलिटी को, किसकी मोबिलिटी जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंट्रक्चर के इफेक्ट जो होते हैं उसको मिनिमाइज करता है और मेंटेन करता है। मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ मसल की जो इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद रेजिस्ट करता है सर्कुलेशन एंड मस्कुलर डायनामिक्स को, यानी कि सर्कुलेशन एंड मस्कुलर डायनामिक्स होता है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद होते हैं सेनोवल मूवमेंट को एनहेंस करता है कार्टिलेज न्यूट्रिशन में, और इनहिबिट करता है पेन को कम कर देता है। उसका अदर काम जो होता है वो क्या होता है, इंजरी और सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस करवाता है। और जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, मेंटेन करते हैं पेशेंट अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट को। और उसके बाद जो होते हैं अदर यूजेज होते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन के, वो क्या होते हैं, एग्जामिन करते हैं इनर्ट स्ट्रक्चर को, यानी कि जो इनर्ट स्ट्रक्चर की वो एग्जामिन करता है तो उसमें वो देखता है कि जो मोशन में जॉइंट स्टेबिलिटी और मसल फ्लेक्सिबिलिटी होगी और अदर सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी में जो लिमिटेशन होगी उसकी एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद जो होता है थेरापिस्ट जो होता है जब टीचिंग कर होता है एक्टिव मोशन करवाने के लिए, तो तब वो बताता है कि आपने ऐसे करने, खुद परफॉर्म करके बताता है। मैंने थेरापिस्ट जो होते हैं प्रिपेयरिंग होते हैं पेशेंट फॉर स्ट्रेचिंग के लिए, तब भी वो पैसे मूवमेंट करवाते हैं। और लिमिटेशन क्या होती है जिसमें वो बताते हैं जब पेशेंट जो है अंदर कॉन्शियस होती है उसके बाद पैसे मोशन जो होती है वो डज नॉट होती है कि ये नहीं करवाती, मसल एट्रोफी प्रिवेंट नहीं करती, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंक्रीज नहीं करती, रेजिस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिवली वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन डज होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दें।